वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज हम पुनः ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट नंबर 16 लेके आ रहे हैं आप लोगों के बीच। तो आज हम सेट नंबर 16 देखेंगे। यदि इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे नंबर 9708867151 पर एसएमएस कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ और स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। देखिए, तब असत्य कथन होता है तो उसे थोड़ा सा सावधानी पूर्वक बनाया जाता है, नहीं तो गलत हो जाता है। तो पहला चलते हैं, भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है। तो बिल्कुल चतुष्कोणीय है। विश्व का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, तो ये भी आता है। भारत प्रायद्वीपीय भूभाग उत्तर में अधिक चौड़ा है। तो बिल्कुल उत्तर में चौड़ा है और दक्षिण में संतरा है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, नहीं, पूरी तरह से नहीं है, ये गलत है आपका। ये जो है उष्ण प्लस उपोष्ण दोनों में स्थित है। उपोष्ण लिख देते हैं यहाँ पर, दोनों में स्थित है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अधोलिखित में कौन सुमेलित है। इसमें से सुमेलित आप तो ढूंढना। तो ब्रेल पहाड़ी नागालैंड में है। ठीक है, ये एक सुमेलित है, बाकी बात कोई भी सुमेलित नहीं है। तो हम आपको आंसर बता देते हैं। मिकिर पहाड़ी, ठीक है, मिकिर पहाड़ी जो है असम में है। अबहोर पहाड़ी जो है अरुणाचल प्रदेश में है। धौला जो है ये हिमाचल प्रदेश में, एचपी लिख देते हैं, हिमाचल प्रदेश। क्या लिख देते हैं? एचपी, हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफवाह तंत्र में शामिल नहीं है। देखिए, मुख्य अफवाह तंत्र जो होता है गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु का होता है, लेकिन झेलम नदी जो है मुख्य अफवाह तंत्र में शामिल नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जैविक खाद के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यह मिट्टी की जल क्षमता बढ़ाता है। तो बिल्कुल यह मिट्टी की जल क्षमता बढ़ाता है। इसमें सभी पोषक तत्व का संतुलन होता है, ये भी सही है। यह मिट्टी का ह्यूमस प्रदान करता है, ये भी सही है। इसमें मिट्टी की बनावट में सुधार होता है। हाँ, मिट्टी की बनावट में सुधार होता है, लेकिन बहुत लंबे समय से। अगर हम सभी मतलब ऑप्शन में कंपेयर किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सर्वश्रेष्ठ आंसर हो जाए, इसलिए हमारा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए, इसका पीडीएफ में जो आंसर दिया गया है ये ऑप्शन बी दिया गया है, जो चीज़ गलत है। ठीक है, तो उसको आप डोंट माइंड कीजिएगा। आइए अब मिलान करना है। स्तंभ तोटा ये जो है केरल में है। कहाँ है? केरल में। तोलोरू झील आपको मालूम है ऑलरेडी आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद थानसे नगर मध्य प्रदेश में है, और जो है चांदी कुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 2, 3, 4, 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो चंबल नदी पर स्थित है, राजस्थान में, चित्तौटा में स्थित है। सुल्तानी युद्ध में बौद्धों की कौन सी सत्ता सबसे प्रभावशाली थी। तो सल्तनत काल में जो है बौद्ध की वज्रयान सत्ता काफ़ी प्रभावशाली थी। ठीक है, नेक्स्ट में, घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था खेत की सिंचाई के लिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1974 में मिरानपुर तटरा के युद्ध में रोहिला को किसने हराया था। तो ये शुजा-उद-दौला ने हराया था। देखते हैं ऑप्शन नंबर 30 में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था तहत उतारा। तो ये देखिए, लॉर्ड डफरिन इसको जो है राष्ट्रद्रोहियों की संस्था तहत उतारा था। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में किसने बंगाल शिक्षा परिषद बनाई थी। तो बंगाल शिक्षा परिषद जो है आप तो गुरुदास बनर्जी ने बनाई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं।
सन 1843-44 में देसी भाषा में ग्रामीण शिक्षा के विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सी योजना प्रस्तुत की गई? देखिए, देसी ग्रामीण शिक्षा के विकास के लिए थॉमसन योजना जो है प्रस्तुत की गई है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट भी कर दिया करेंगे ताकि बेहतर रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के विषय में निम्नलिखित बातों में कौन सा गलत है? देखिए, अगर गलत डायरेक्ट हम तो बताना है तो हम डायरेक्ट हम बता देते हैं आप लोगों को, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि कार्यकारिणी परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं होता है, 3 वर्ष का होता है। आप इस चीज़ को याद रख लीजिएगा, क्योंकि समय कम होता है और आपको आंसर बताना पड़ता है। नेक्स्ट में, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ये सही है। आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, ये सही है। इसमें संविधान का दर्शन निहित है, ये गलत है। संविधान का दर्शन जो है प्रस्तावना में निहित है, इसमें नहीं। अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं। डैश तो उसके पद से हटाने के लिए संविधान में कोई प्रावधान उल्लेखित नहीं है। देखिए, राष्ट्रपति को हटाने के लिए आर्टिकल 61 है ही, उसके बाद प्रधानमंत्री और लोकसभा का आर्टिकल 94 है। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का मुझे याद नहीं है, लेकिन इसमें सभी का हटाने का प्रावधान है संविधान में, तो इसीलिए इसमें जो है एक और ऑप्शन जोड़ दीजिए, ई नंबर। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, ये ऑप्शन आप जोड़ लीजिए, यानी कि हमारा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट में, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों प्रशासन के लिए उपवन अंतर्विष्ट है। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा इस सूची तो अधीन नहीं आता है? जैसे ये मतलब 6ठी अनुसूची के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा। असम, मेघालय, त्रिपुरा आता है, लेकिन नागालैंड नहीं आता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विधि आयोग 1834 में था, लॉर्ड मैकाले के समय में था। दूसरा विधि आयोग 1853, ये भी सही है। तीसरा विधि आयोग 1861। चौथा विधि आयोग 1879 था, 1879 था, 81 नहीं, यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि गलत चुनने के लिए बोला है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? देखिए, सुशासन की सरकार आप बार बार बोलते हैं, अगर उसमें लाल फीताशाही आ जाए, मतलब जो है नेपोटिज्म आ जाए, तो वो जो है विशेषता नहीं, यानी कि अफसरों की बोलबाला हो, तो ये सुशासन की विशेषता नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, या तो स्वतंत्रता दो या मुझे मृत्यु दो, किसका कथन है? या तो स्वतंत्रता दो या मुझे मृत्यु दो, ये किसका कथन है? तो ये कथन है आपका पैट्रिक हेनरी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जर्मनी में सोवियत संघ पर जून 1941 में किए गए आक्रमण को क्या नाम दिया गया? तो ऑपरेशन बारबोसा, ऑपरेशन बारबोसा। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं। वियतनाम की संस्कृति पर किस देश का गहरा प्रभाव पड़ा? तो चीन का गहरा प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। प्रत्येक MLA के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, ये बिल्कुल सही है। लोकसभा के सदस्यों का वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है? नहीं, बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात हमारा जो है ऑप्शन नंबर केवल बी सही है, सॉरी केवल बी क्या बोला है, सही है, केवल ए सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में, अनुच्छेद 249 के खंड ए के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? तो ये आपका 1 वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आइए नेक्स्ट में चलते हैं। किसी राजनीतिक दल तो क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। राजनीतिक दल तो क्षेत्रीय दल के रूप में यदि मान्यता देना हो
तो हमें क्या है, वह लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता हो, तभी जाते उसको क्षेत्रीय दल की मान्यता मिलेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान किया? तो ये दिया था आपका ऑप्शन नंबर बी, नागरिक केंद्रित प्रशासन शासनता केंद्र बिंदु, ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट में थोड़ा सा वेट कीजिए। चल, भारत के संविधान के 30 अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है। तो निजता का अधिकार जो है आर्टिकल 23 में संरक्षित है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धर आयोग का अधिदेश था? धर आयोग का मैंडेट क्या था, ये पूछ रहा है। तो धर आयोग का जो मैंडेट हमारा था, यह संतुष्टि देना था कि क्या राज्य का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है, ये मैंडेट जो है दे रहा था। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में 3 स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो ये मिले हैं बाजौर से, ठीक है। और देखिए बाजौर 33 स्थान से मिले हैं। तो ये बाजौर से जो है ना ये तो बाजौर जो है राजस्थान में है, लेकिन आदमगढ़ से भी मिले हैं, आदमगढ़ से भी मिले हैं, जो कि मध्य प्रदेश में, यहाँ से भी मिले हैं। तो दोनों ऑप्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हेन स्वान की भारत में यात्रा के समय सूती व कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 30 नंबर का प्रश्न चलते हैं। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो उद्यान प्रशासन का कार्य जो है हमारा देखता था टोंटवरियम, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसमें भी मिलान करना है। चलिए हम मिलान करते हैं बारी बारी से। जियाउद्दीन बनर्जी, ये तारिक ए फिरोज शाही के लेखक थे, तारिक ए फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बनर्जी, ठीक है। उसके बाद हसन निजामी ताजुल मासरी के लेखक थे, ताजुल मासरी के लेखक। उसके बाद मिनहास उस सिराज तबतात ए नासरी के लेखक थे, तबतात ए नासरी, ऑप्शन यानी कि 2। उसके बाद याहिया बिन अहमद, ये तब तारिक ए मुबारक शाही, तारिक ए मुबारक शाही, यानी कि इसको ऐसे घुमाते हम ले जाएं, नहीं ऐसे घुमाते नहीं ले, ऐसे डायरेक्ट हम ले जाते हैं ऐसे। तो हमारा करेक्ट आंसर बनता है 3 4 2 1, 3 4 2 1, यही हमारा आंसर बन जाता है, ठीक है। 3 4 2 1। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित बातों में से कौन सा एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? तो देखिए इसमें जो सत्य नहीं है वो है ऑप्शन नंबर आपका सी, उनका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उनका सवार पद जात पद से अधिक हो जाता है, नहीं, जात पद से जो है कम रहता है लेकिन अधिक नहीं हो जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है यानी कि सी नंबर है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। आपदा का महासागर कहलाने वाला 19वीं शताब्दी का अताल था, कौन सा अताल था? 1866 में उड़ीसा में अताल, ऑप्शन नंबर ए। महाराष्ट्र में रामोसी तिरसठ दत्ता किसके नेतृत्व में, किससे संबंधित था? तो वासुदेव बलवंत फरते, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और तब की? तो स्वशासन की मांग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में किया था, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। कातोरी केस के अभियुक्त के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो गोविंद बल्लभ पंत की जो है अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सन 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल तो बल देने के लिए आमरण अनशन किया, ये सही है। रॉलेट एक्ट के दौरान गांधी जी तटस्थ नहीं रहे थे, बिल्कुल सक्रिय रहे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर केवल और केवल 8 हो जाएगा हमारा आंसर। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कहाँ की? देखिए, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना आनंद मोहन बोस ने किया था, लेकिन आनंद मोहन बोस जब जेल चले गए तो पुनर्स्थापना सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो क्वेश्चन में पुनर्स्थापना नहीं दिया गया है और ऑप्शन भी उसी तरह से दिया गया है सुभाष चंद्र बोस के लिए, तो सिंगापुर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। भारत में घटते लिंग अनुपातता निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? यानी लिंग अनुपात घट रहा है, इसका कारण क्या नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका कारण नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में महिला कामगारों का पलायन। देखिए महिला यहाँ से कहीं चली जाए लेकिन वो देश के अंदर ही रहेगी ना, इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। इकोनॉमी एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में कौन है? देखिए इकोनॉमी ऑफ सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है मैक्स वेबर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो इसकी आधिकारिक भाषा मलयालम है, ऑप्शन नंबर बी। परमाणु क्रमांक 14 वाला तत्व कठोर है तथा अम्लीय ऑक्साइड एवं एक सहसंयोजित हाइलाइट बनाता है। यह तत्व निम्नलिखित में किस वर्ग से संबंधित है? तो यह उपधातु से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में चलते हैं। इथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है तथा 2 उत्पाद बनाता है, ये उत्पाद हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सोडियम एसोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाता है। निम्नलिखित में से कौन की धातु ठंडे तथा गर्म जल से कोई अभिक्रिया नहीं करती है? तो देखिए फेरस भी है, एल्युमिनियम भी है, आप तो ठीक है, ये दोनों धातु है ठंडे या गर्म पानी से अभिक्रिया नहीं करती हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। दांत से इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति जो है क्षारीय होती है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो दंड लगना जो है रासायनिक परिवर्तन है, बल्कि भौतिक परिवर्तन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है? तो चना जो है कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है, बाकी बात सभी ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। नेक्स्ट, भूकंप मुख्य प्रधाती तरंगों से पहले किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है? तो ये अवश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करती है, 10 हर्ट्ज से भी कम आवृत्ति की ध्वनि होती है। किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित में किस पर निर्भर नहीं करता है? तो निर्भर नहीं करता है पिंड के आरंभिक वेग पर, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि चार्ज बराबर W बराबर होता है F/s cos थीटा। F मतलब बल होता है, S मतलब विस्थापन, और cos थीटा बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एकांत दूरी पर स्थित 2 एकांत द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल कहलाता है, तो सार्किक ध्रुवीय नियतांक, ऑप्शन नंबर डी। तो यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है, इसका यह अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति क्या है? त्वरित है, मतलब आगे की तरफ स्पीड में बढ़ रहा है। नेक्स्ट में चलते हैं और देखते हैं प्रश्न। एक पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है तथा इससे ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई h है, तो h बराबर क्या होता है? h बराबर u स्टार 2g होगा। निम्नलिखित में से कौन बीज उत्पन्न करता है? तो बीज जो उत्पन्न करना है, जिम्नोस्पर्म जो है बीज जो उत्पन्न करता है। कौन सी यथार्थ मछली है? यथार्थ जल्दी ही लिखा है, तो डॉल्फिश जो है वास्तविक मछली है, यथार्थ मछली है। निम्नलिखित में किसके क्रिस्टल के रूप में बनाया जा सकता है? तो विषाणु तो क्रिस्टल के रूप में बनाकर रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंडक है, तो यह है राइबोसोम। ठीक है। मानव के सभी कार्य पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो यह सिद्धांत आपका नियतिवाद कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, हम क्वेश्चन नंबर नहीं बोलते हैं आप लोगों को, क्योंकि जल्द हो जाए, आप लोगों का टाइम लॉस ना हो, और आप लोग प्रश्न तो देख ही रहे हैं। यदि आप बोलेंगे तो क्वेश्चन नंबर भी अगले दिन से हम बोल देते हैं। तारोतारण निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? तो तारोतारण जो है तापमान पर निर्भर करता है। मुद्रा वह धुरी है जिससे चारों ओर अर्थ विज्ञान तत्तर लगाता है, किसने कहा था? तो ये स्टेटमेंट है जॉन मार्शल का। ऑप्शन नंबर ए। भारत में 13 रेटिंग एजेंसी हैं, तो क्रिसिल, केयर और इतरा सभी है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर। तो ऑप्शन नंबर बी। सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में शुरू किया गया? तो ये सबसे पहले सोवियत संघ रूस में शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है? तो नेपच्यून जो है सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। अपसौरिक की स्थिति परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती है? तो 152 मिलियन किलोमीटर, जबकि उपसौर में 147 होता है। उपसौर में, ठीक है, उपसौर में। ज्वालामुखी की छिद्र के ऊपर स्थित दर्द को क्या कहते हैं? तो इस दर्द को क्रेटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। पर्वत पदीय अर्थात गिरिपाद पठार पिडमाउंट किस देश में स्थित है? तो यह है अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। समुद्र वायुमंडल में धूली जलवाष्प की मात्रा विद्यमान होती है, तो समुद्र वायुमंडल में 5% जलवाष्प रहती है। मानसूनी हवाएं निम्न में किससे प्रभावित होती है? तो अल्नीनो से भी प्रभावित होती है, लालिना से भी प्रभावित होती है, ITCZ से भी प्रभावित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? इस जगह पर प्रशांत और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं, तो केप हॉर्न में मिलते हैं प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। मियावाकी पद्धति किसके लिए प्रसिद्ध है? चलिए देखते हैं। मियावाकी पद्धति ऑप्शन नंबर कहाँ है? 70 नंबर था ये प्रश्न। तो शहरी क्षेत्रों में लघु वनों सृजन से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन से देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, ओमानी हिस्सा है, इराक हिस्सा है, कुवैत हिस्सा है, लेकिन सीरिया हिस्सा नहीं है, अर्थात हमारा गलत रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा गलत स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जैव सुरक्षा बायोसेफ्टी का कार्टेजेना प्रोटोकॉल संबंधित है, ये मंत्रालय का नाम पूछा गया है, तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारत का भारी और सबसे शक्तिशाली संचार उपग्रह कौन सा है? तो ये है GSAT-11। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो देखिए, विजयवाड़ा में कोई भी आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है। नेक्स्ट में चलते हैं। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समय भारतीय सेना प्रमुख कौन थे? तो सैम मानेकशॉ। ऑप्शन नंबर डी। डैश भारत का पहला स्वदेश निर्मित युद्धपोत है? तो INS गोदावरी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में निम्नलिखित में से किस यंत्र में इलेक्ट्रॉनिक लेखन क्षेत्र होता है तथा एक पेन जो उस पर चार्ज करता है? तो ग्राफिक टैबलेट। ऑप्शन डी, जो मेरे पास अवेलेबल है, जिससे हम वीडियो अपलोड तो बना रहे हैं। फाइलों का इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित रूप से किसके द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है? तो FTP के द्वारा
स्थानांतरित किया था, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पहले पद्म विभूषण प्राप्त करता थे? सत्येंद्र नाथ बोस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन थी? तो लॉन्स नायक मंजू, ऑप्शन नंबर बी। इसमें सिर्फ मंजू दिया है। भारत में दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है जो पूर्ण रूपेण से देश में स्थित है? तो भारत में स्थित पहला सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है और दूसरा जो है नंदा देवी है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। भारत की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन जामनगर से डैश तक है? तो लोनी तक है, ऑप्शन नंबर डी। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताना है। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। नेक्स्ट में चलते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम चीनी नागरिक का नाम क्या है? तो लियू शामबाओ, ऑप्शन नंबर सी। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजल फॉल्स है, ऑप्शन नंबर बी। रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? तो रूमी दरवाजा लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताना है। ताला तोता, बताइएगा। भूटान में ताला तोता तो ताला तौवा तो किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, आप कमेंट करते हैं, आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस खेल में क्लीन एंड जर्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है? क्लीन एंड जर्क तकनीक का प्रयोग तो है भारोत्तोलन में किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। बिहार में दक्षिण पश्चिम भाग यानी सोन नदी के उत्तर में रोहतास व कैमूर जिले में विस्तृत है। तो यह है विंध्य पर्वत चट्टान, विंध्य पर्वतमाला या विंध्य चट्टान का भाग है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा जयनाथ सिंह के स्थान पर किसे राजा बनाया था? तो गोपाल राय को राजा बनाया था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। पंदी प्रबंधन मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ? पंजी प्रबंधन तो हरि सिंह देव के नेतृत्व में विकसित हुआ था। भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण हैं, ठीक है, तो उपरोक्त सभी भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण हैं, देख लीजिए एक बार पढ़ते। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो ये है आपका शिवलाम, मध्य प्रदेश में ये जो है नहीं है, बाकी बात सभी विस्तृत है। यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है? तो भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति जो है यक्षगान कर्नाटक का है, ठीक है। आशीष सांस्कृतिक संगीत के प्रतिपादक हैं, किस संगीत से? तो ध्रुव पद से, ध्रुव पद से। मानव गरीबी सूचकांक किस वर्ष विकसित किया गया? तो ये 1997 में विकसित किया गया, ऑप्शन नंबर बी। भारत के किस राज्य ने मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन सर्वप्रथम किया? तो ये किया था, अब तो एक मिनट थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, चलिए मध्य प्रदेश। शिक्षा क्षेत्र के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना की विषय वस्तु की थीम क्या थी? तो इसका थीम था अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा 11वीं पंचवर्षीय योजना में। मिड डे मील योजना तब प्रारंभ की गई थी, तो 1995 में। निम्नलिखित में से किस एक देश का मुद्रा रुपया नहीं है? तो भूटान का मुद्रा रुपया नहीं है बल्कि नेदुलेट्रम है। इस तरह से आज हमारा सेट कंप्लीट होता है। कुल मिलाते हमने 16 सेट कर दिए हैं, 8 सेट और आएंगे। अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर चले जाइए, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिए। किसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारा जो है नंबर 9708867151 पर जो है SMS कर सकते हैं। रेलवे NTPC की वैकेंसी आ चुकी है, इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक भरा जाएगा। यदि भरते समय गलती होती है तो आप तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छांट दिया जाता है, तो इस बात को याद रखिए। और रेलवे किसी भी बोर्ड में कोई भी अगर विशेष जानकारी आपको चाहिए तो आप हमसे SMS करके पूछ सकते हैं।
धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।